टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए 3 से 15 का जो टाइम ऑफ पीरियड है, 3 to 15 फेब आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। सो टॉरस, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वृषभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए 3 to 15 क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या खास होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो एंजल टैरो का सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए टू सी 3 से 15 के बीच में आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है फॉर द टॉरस और द वृषभ राशि। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पहली बार आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो वी हैव 5 of earth, okay, we have queen of earth, okay, 5 of earth and queen of earth। क्योंकि 5 of earth के साथ queen of earth की एनर्जी निकल के आई है, इट मीन्स इंटायरली ये 5 of एनर्जी, 5 of अर्थ की एनर्जी क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती दिख रही है आप लोगों के लिए। बाकी डिटेल में मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ आपके सारे कार्ड्स को निकालने के बाद। ओके, 6 of एयर यानी 6 of swords की एनर्जी है। वी हैव किंग ऑफ फायर यानी किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है ये। ठीक है, और बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है 2 ऑफ फायर, इट मीन्स 2 ऑफ वांड की। तो कुछ दूर की प्लानिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड 3 से 15 का होगा, जहाँ कुछ बड़ा प्लान करने का आप सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो। ठीक है, सो प्लानिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन मे बी एट द एंड ऑफ द फेब हो सकता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली जो है कि प्लानिंग होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड क्योंकि सबसे पहले जो है कि आप लोगों के लिए 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी निकल के आई है, इट मीन्स आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका जो भी इनकम है या जो भी एक्सपेंडिचर है उस मैटर में इस टाइम ऑफ पीरियड में बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ अर्थ के साथ क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है। तो ये आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ नया बिजनेस ग्रो करने के बारे में आप सोच रहे हो, उसको एक्सपेंड कैसे करना है, शायद वो प्लान आप लोगों के लिए बनता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है आप इंश्योर कर रहे हो कि वो आपको लॉन्ग टर्म में जाके इन्वेस्टमेंट दे। तो कहीं भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे होगे तो उन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे जो कि ना कि सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी दे, बट कहीं ना कहीं एक बड़ा आउटकम या रिजल्ट जो है कि आपको वो मिले वहाँ पे। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ जो मनी को लेके आपका जो फियर है, ठीक है, वो क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मनी को लेके जो आपका फियर है वो डिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, उससे बाहर आप निकल पा रहे हो। क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर में आप लोगों के लिए हो सकता है कि लोगों से मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है या कोई बिजनेस का रिसोर्सेस उसके लिए क्या अवेलेबल हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जॉब नहीं भी करते हो, आप सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंटली वो काम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है, सो अननेसेसरी स्ट्रेस जो है आप लोगों का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड फिर है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा थॉटफुल होना आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैसे होगा, कोई क्रिएटिव प्लान यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे आप लोगों के सराउंडिंग में जो लोग भी है वहाँ भी आपको सपोर्ट वो करते हुए दिख रहे हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे आप जो है कि जो भी फाइनेंशियल मैटर है या जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस है जो आप डील कर रहे हो, उसमें लोगों का एक आप लोगों को काइंड अप्रोच मिलेगा। और यहाँ पे मतलब पूरा एनालाइज करके चीज़ों को आप यहाँ पे आगे डिसीजन लेके जा रहे हो। इट मीन्स कि आप नेविगेट कर रहे हो बहुत स्मूथली यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा थॉटफुल होना। और हो सकता है अचानक से कोई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या फिर करियर कोई अनएक्सपेक्टेड जो है कि चेंज या फिर प्लान आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एंड इसको लेके आप लोगों के लिए हो सकता है कोई जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ ईयर की एनर्जी आई है। तो करियर को लेके या फिर फाइनेंस आपका जो भी बिजनेस है उसको लेके हो सकता है कोई यहाँ पे आप लोगों के लिए जर्नी भी हो सकती है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको लगेगा कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए ख़त्म हुई है, और इसको थोड़ा चिल आउट करने के लिए एक ट्रिप लेने का कुछ प्लान व्लान बना सकते हो आप। क्योंकि 6 ऑफ एयर की एनर्जी है, मतलब ये है आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एंड
देन वी हैव किंग ऑफ फायर। किंग ऑफ फायर, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हो, एक आइडियलिस्टिक वे में चीज़ों को करना। सिंगल्स के लिए यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे डीप इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ आप शेयर करते हुए दिख रहे हो, एंड जैसे अपनी मेमोरी शेयर करना या फिर इमोशन शेयर करना, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं है, किंग ऑफ फायर की एनर्जी, मतलब आप दिख रहे हो पैशनेट यहाँ पे। इसके अलावा दो साइड आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एक तो आपका करियर है, एक तो आपकी जो है कि बिजनेस करियर एक साइड रख लो, और फाइनेंसेस दूसरा जो है कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पे वो चीज़ है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप थोड़ा बाहर निकल के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप लीडर बनने की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी की इन टर्म्स ऑफ करियर, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप किसी पे रिलाई कर सकते हो, किसी की हेल्प की, किसी की असिस्टेंस की, और वो पर्सन बेसिकली मदद कर रहा है यहाँ पे। जो भी एकेडमिक हर्डल्स है यहाँ पे उसको ओवरकम करने में शायद कोई पर्सन आपकी मदद कर रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है आप लोगों को, कोई टीम वर्क यहाँ पे कर रहे हो, यह भी एनर्जी निकल के आ रही है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है यहाँ पे, ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, जैसे एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी, मतलब एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ अगर आप काम करो तो यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म आउटकम का यहाँ पे मिलना, ठीक है। लेट अस सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए हेल्थ के लिए क्या कार्ड आती है। और योर हेल्थ, व्हाट इज द कार्ड वी हैव? वी हैव थ्री ऑफ हेयर। ट्री ऑफ हेयर मतलब थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि आप हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा हील करने के लिए जो टाइम चाहिए, जो रेस्ट चाहिए, एंड जो असिस्टेंट चाहिए लोगों से, वो मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये टाइम है जहाँ आप जेंटल एक्सरसाइज या फिर कोई कामिंग एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हो, जो कि आपको बैलेंस रखने में यहाँ पे मदद करने वाली है। ये टाइम है जहाँ पे कि आप रेस्ट और रिलैक्सेशन पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, एंड बाय फोकसिंग ऑन दैट यू आर ओवरकमिंग योर सिचुएशन, ठीक है, योर हेल्थ सिचुएशन। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे आपको एक रिचार्ज मिलना थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ, कोई माइनर हेल्थ इश्यूज या जो भी है, दैट बाय जेंटल एक्सरसाइज या डाइट जो है कि वो आप ओवरकम यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। एंड एक और कार्ड मैंने आज लिया है आप लोगों के लिए, डिफरेंट वन। यहाँ से भी एक मैसेज मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। फॉर द टॉरस वी हैव वन मोर मैसेज फॉर यू फ्रॉम हियर। दिस इज द कार्ड ऑफ द सेरेनिटी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है इस टाइम ऑफ पीरियड में, 3 से 14 का टाइम है, जहाँ पे कि आप ऑनर कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो खुद को, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज, वो सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हो जो कि आपकी फीलिंग्स को या फिर आपको नेगेटिव करने वाला है, ठीक है। इवन कुछ पहले का है तो वो भी यहाँ पे एंड होते हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पास्ट इशू जो है आप लोगों के लिए, या कोई पास्ट रिसेंटमेंट है, उसको आप इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हो, जो भी आपकी सेरेनिटी है आज, ठीक है। जो भी आपके इमोशंस है, जो भी आपका पॉजिटिव इमोशंस को इफेक्ट नहीं करने दे रहे हो। यहाँ पे फॉरगिवनेस, जैसे कि यहाँ पे अभी कार्ड आया है कि आपके कोई रिसेंटमेंट या पास्ट इशू को आगे लेके नहीं जा रहे हो, उसको यहाँ पे छोड़ रहे हो, ठीक है। और थ्री ऑफ एयर की भी एनर्जी, और यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो है फॉरगिवनेस की एनर्जी। सो आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है टॉरस की, आप जो है कि कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और सो दैट आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस कर सको, या किसी को फॉरगिव करते हुए दिख रहे हो, अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। और वो सारी चीज़ जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को सफोकेट कर रही है, उसको भी आप अपनी लाइफ से बाहर निकालते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांगली फील करने वाले हो, और ऐसे कोई भी चीज़ जो कि आपकी इमोशंस को डैमेज कर रही है, वो चीज़ को भी आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो, और इसको करने के बाद यू विल फील इनक्रेडिबली पावरफुल। और यहाँ पे ये टाइम ऑफ पीरियड है जैसे कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आप में कैपेसिटी है हील करने की, आप में कैपेसिटी है ट्रांसफॉर्म करने की खुद को, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग योर इमोशंस। तो वो चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हो, और इस चीज़ को प्रैक्टिस आप करते हुए दिख रहे हो। वो सारी चीज़ें जो भी आपकी सोल एनर्जी को रिप्लेनिश कर रही है, वो ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सराउंडेड हो रहे हो लोगों से और हेल्प से या एंजेलिक असिस्टेंस से। लास्टली यहाँ पे टी लीफ से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर यू ऑल 3 to 15 के बीच में, और क्या चीज़ सिग्निफिकेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। किसी के साथ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पे चांसेस है आपको कॉल या मैसेजेस आ सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ स्पिरिचुअलिटी का महत्व या इंपॉर्टेंस आप अपनी लाइफ में समझ पाओगे, और ये आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट और अवेयरनेस लेके आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जिसको बोला जाए तो वो चीज़ है। कोई हो सकता है आपके इर्द गिर्द वो बहुत बेवकूफ़ाना हरकत जो है कि आपके सामने आपके साथ कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए है हैप्पीनेस का कार्ड है। कोई आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो आपके। आपकी पर्सनल सॉरो यहाँ पे सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, जो कि हैप्पीनेस और वेलबींग का एहसास आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, ठीक है। द लास्ट कार्ड वी हैव इज द, यहाँ पे अगर कोई भी फैमिली इश्यूज, फैमिली मैटर है वो भी यहाँ पे रिजॉल्व होता आप लोगों के लिए दिख रहा है, जिससे कि आप बाहर निकल के आ रहे हो। आई थिंक इसलिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था कि ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप में स्ट्रेंथ आ रही है, आप में पावर आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए इस टाइम ऑफ पीरियड में, जो कि आपको मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कोई फैमिली विश जो है कि आपके लिए सच होती हुई दिख रही है, तो फैमिली विश इज बिकमिंग ट्रू, ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो या टॉरस, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। बाय बाय।